किस तरीके से आतंकवाद की जंग में भारत को बड़ी वैश्विक कामयाबी मिली है। पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी को कल यूएन सुरक्षा परिषद में तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बैन कर दिया है। अब मक्की का नाम भी सुरक्षा परिषद ने ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया है। अब्दुल रहमान मक्की के बारे में हम आपको बता दें कि वो लश्कर सरगना आतंकी हाफिज सईद का बहनोई है। भारत में कई आतंकी हमलों में उसका हाथ है। वो पाकिस्तान की जमीन से जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश रचने, दहशतगर्दी के लिए ट्रेनिंग, फंडिंग और रिक्रूटमेंट करता रहा है। मुंबई के 26/11 और दिल्ली के लाल किले हमले समेत कई आतंकी वारदात में उसका नाम है। भारत और अमेरिका मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित करने की मांग लगातार करते रहे थे, लेकिन चीन बार बार उन प्रस्तावों को रोक देता था। अक्षय डोंगरे मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, देखिए, इस तरीके से मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना दरअसल कई तरीके से एक दबाव की राजनीति है, जो भारत और अमेरिका पहले से ही पाकिस्तान पर बनाना चाहता था, लेकिन चीन उसके आड़े आ रहा था। बिल्कुल आपने ठीक कहा नेहा, और ये एक बड़ी जीत हासिल हुई है भारत को और अमेरिका को भी, क्योंकि जिस तरह से मक्की को लेकर भारत हो चाहे फिर अमेरिका, दोनों ने अपने जो डोमेस्टिक लॉज है, यानी कि जो अपने लोकल लॉज है, उनके तहत उसको आतंकवादी पहले से ही घोषित कर दिया था। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर एक बॉडी मानी जाती है, वो दुनिया के सबसे खुखार आतंकवादियों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए उनका एक सैंक्शन की कमेटी होती है, जिसके बाद अगर उसमें किसी का नाम आ जाता है तो उसकी फंडिंग हो चाहे फिर उसकी फंक्शनिंग हो, उसके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और इसमें जो 5 देश है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, उन सभी की रजामंदी जरूरी है। इन सभी में से सिर्फ चीन एक ऐसा देश था जो लगातार बार बार मक्की को जो वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की भारत की मुहिम थी, अमेरिका की मुहिम थी, उसमें आड़े आ रहा था। पहली बार 2020 में जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये प्रस्ताव लाया गया कि अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाए, तो वीटो लगा दिया था चाइना ने। यानी कि जब चाइना ने अपना अड़ंगा डाल दिया, उसके बाद उसको वैश्विक आतंकवादी घोषित नहीं किया जा सकता था। फिर दोबारा 2022 में एक बार फिर चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, लश्कर-ए-तैयबा के डेप्यूटी आमिर को वैश्विक आतंकवादी बनने से रोक दिया। लेकिन तीसरी बार अब ऐसा लगता है कि चाइना ने भी हार मान ली है पाकिस्तान का साथ देने से। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो बुरी तरह से पिटी हुई है। उनके फॉरेक्स रिजर्व से 4.5 बिलियन बाकी है, जबकि अगर भारत के फॉरेक्स रिजर्व की बात की जाए तो वो $600 बिलियन है इस वक्त। चाइना की खुद की इकोनॉमी डाउन जा रही है, उनकी खुद की इकोनॉमी की हालत खस्ता है, और ऐसे में लगता नहीं कि चाइना किसी स्थिति में है पाकिस्तान को बार बार डिफेंड करने की। और लगता है इसी कारण से चाइना ने भी अपने हथियार डाल दिए हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने की बातों को लेकर, और ये एक बड़ी जीत भारत के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इस तमाम जानकारी के लिए आपका।